जरा इस आप कुरान समझिए। अल्लाह ने फरमाया वो खुदा वो है जिसने तुम्हारी माओं के रहमों में तुम्हारी सूरतों को पैदा फरमाया, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी की आंखें मोटी, किसी की आंखें पतली, किसी की नाक मोटी, किसी की नाक पतली। उसने कहा मैंने अपनी मर्जी से जैसे चाहा वैसे बना दिया। अब ये इंसान है जो किसी के ऐब निकालता है कि तू काला है, तू गोरा है, तेरी आंखें अच्छी नहीं, तेरी नाक अच्छी नहीं, तेरे होंठ अच्छे नहीं, तेरा कद अच्छा नहीं। ये इंसान जब किसी का ऐब निकालता है तो ये इंसान बंदे का ऐब नहीं निकालता, ये उसकी मर्जी का ऐब निकालता है। उसने कहा मैंने अपनी मर्जी से बनाया है और मुझे कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिसे चाहूं, जैसा चाहूं बना सकता हूं। मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं बना सकता हूं। तो मेरी मर्जी है। अब मेरी मर्जी के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। मैं अपनी मर्जी से जो चाहता हूं वो बनाता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने आपको और मुझे अपनी मर्जी से बनाया है। ये बात आपकी और मेरी नहीं, हमारे मुर्शिद को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है, सादात को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। या जिस कौम का जो बैठा है, हर कौम के हर फर्द को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। ये हमारी बात नहीं, हमारी अगर इससे ऊपर बात करें, ख्वाजा किबला आलम को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। इससे ऊपर जाएं, बाबा फरीद गंज शकर को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। हुजूर दाता अली हजवेरी को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबानी, अल कुतुब रबानी, अल हसनी वल हुसैनी, अल बगदादी, अल इराकी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मर्जी से बनाया है। अगर इससे ऊपर जाएं, हजरत हसन बसरी को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। अगर इससे भी ऊपर जाएं तो हजरत इमाम बोसीरी को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। अगर इससे भी ऊपर जाएं तो खैरुत ताबीन हजरत उवैस करनी को भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। अगर इससे ऊपर जाएं तो सहाबे कराम की सारी लड़ी को, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, हर सहाबी को, हर तलहा को, जुबैर को, फुजैल को, अल्लाह ने सबको अपनी मर्जी से बनाया है। अगर इससे ऊपर जाएं, हजरत ईसा को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत याकूब को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत अयूब को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत यूसुफ को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत यूसुफ को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत यूनुस को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत यहया को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत जकरिया को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत अयूब को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत दाऊद को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत ईसा को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत नूह को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत शीश को अपनी मर्जी से बनाया, हजरत आदम को अपनी मर्जी से बनाया। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई हमारे लजपाल की, जब बारी आई गरीबों के वाली की, और जब बारी आई यतीमों के वाली की, और जब बारी आई बेसहारों के सहारा की, जब बारी आई लाचारों के चारा की, तो फिर उसने कानून बदल दिया, उसने असूल बदल दिया, उसने पैमाना बदल दिया, उसने ज़ाब्ते बदल दिए। सब असूल ज़वाबित अलग रह गए। जब हुजूर की बारी आई, हजरत हसन फरमाते हैं वाहसन मिनका लम तरकत वैनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। फरमाया सोनिया, सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया अपनी मर्जी से, आपको बनाया आपकी मर्जी से। कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई मुरीद, कोई उस्ताद, कोई शागिर्द, कोई फन्ने माहिर, कोई माहिर तालीम, जो कुछ मर्जी इस कायनात में उसने अपनी मर्जी से बनाता रहा। लेकिन जब बारी आई ना महबूब की, तो उसने अपना असूल बदल दिया, अपना ज़ाब्ता बदल दिया। उसने कहा कैफ यशा, कैफ यशा, तुम्हें अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब महबूब की बारी आई, फरमाया कमा तशा, महबूब सोनिया ये सारे ज़ाब्ते असूल दूसरों के लिए, तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। महबूब हमने अपनी मर्जी से बनाया है। जिसको बनाया, जब बनाया, जैसे बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, अपनी मंशा से बनाया, अपने इरादे से बनाया। हमने जैसे बनाया, अपनी मर्जी से बनाया।
ये असूल सबके लिए था, लेकिन जब तेरी बारी आई तो फरमाया महबूब सबको बनाया अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। ये असूल ज़ाब्ते ये दुनिया वालों के लिए हैं, ये असूल ज़ाब्ते दूसरों के लिए है, लेकिन तू दूसरों में नहीं है, तू तो महबूब है। एक बात मेरी याद रखें, अल्लाह और बंदे की एक ही बात तो साझी है, बाकी वो खुदा है, हम मखलूक हैं। हम खाते हैं पीते हैं, वो खाता पीता नहीं है। हम मोहताज हैं खाने पीने के, सोने जागने के, लेकिन वो इनका मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है। एक चीज हमारी साझी है, वो क्या है? हमारा महबूब साझा है। जो महबूब खुदा का है वही हमारा है, जो हमारा महबूब है वही महबूब खुदा है। तो हमारा अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। ये महबूब अपनी मर्जी से बना है। आले शऊर दोस्तों से गुजारिश है, इस नुक्ते को समझिएगा, आपका अकीदा पुख्ता होगा। इतनी ज्यादा मुश्किल गुफ्तगू भी नहीं है। अब आपसे गुजारिश है, इस नुक्ते पर तवज्जो करें। आप मुझे इतना बताएं कि हजरत हसन फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब की मर्जी से बनाया है। किबला सदात कराम से मैं अर्ज करूंगा, आप जरा करम नवाजी फरमाएंगे, बस बातें ना करें, इतनी गुजारिश है। अल्लाह ने जब महबूब को महबूब की मर्जी से बनाया है, मुझे यह बता दें, जो बंदा अभी तक बना नहीं तो वो मर्जी कैसे बता रहा है? बुलंद आवाज से जरा आप जरा मुस्कुराएं, देखें मुस्कुराहट से एक मसला हल होता है। मुस्तफा ने फरमाया तबस्सुम का फी वजही अखीका लका सदका। फरमाया जब मेरा बंदा, मेरा उम्मती, मेरा आशिक, मेरा दीवाना अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाता है, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया आज सदका तू रद्दुल बला, सदका बलाओं को खा जाता है। एक ऊंट ज़िबा करना भी सदका है, गाय ज़िबा करना भी सदका है, बकरा ज़िबा करना भी सदका है, कोई मुर्गी ज़िबा करना भी सदका है। वो किसी गरीब उम्मती ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मुसीबत आ जाए और सदका करना हो, जेब में एक टका भी ना हो, एक रुपया भी ना हो, एक पैसा भी ना हो, या रसूलल्लाह, तो अगर वो सदका करना चाहे तो वो क्या करे? मुस्तफा ने फरमाया क्या मुस्कुराने की भी कोई कीमत लगती है? भाई मुस्कुराने के कौन से पैसे लगते हैं? हमने 100 का सौदा दे दिया है। आशिक हमारा हो और परेशान हो, हम परेशान नहीं होने देते। हमारा आशिक हो, बस चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए, अल्लाह सदके का सवाब भी अता फरमाएगा, मुसीबतों को भी दूर कर देगा। अब मुस्कुरा कर इस जुमले को सुनिए। हजरत हसन फरमाते हैं, देखें उलमाए मुहद्दिसीन, जितने भी असूल मुहद्दिसीन गुजरे, जिन्होंने हदीस पर असूल कायम किए कि ये मुतवातिर है, ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, जिसने जो लिखा है, इस हदीस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि ये हदीस ज़ईफ है या मौजू है। दो ही हदीसें होती हैं निचले दर्जे में, या तो ज़ईफ होती है या मौजू। हमारे यहाँ तो ज़ईफ भी मानी जाती है, मौजू मन घड़त को कहते हैं। लेकिन इस हदीस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब मुत्तफिक हैं। किबला शाह साहबान से मैं दुआ लेना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है, आप मुझे जरा इतना बता दे, जो अभी बन रहा है वो मर्जी कैसे बता रहा है? भाई बताने के लिए जुबान चाहिए, और जो बन रहा है उसे देखने के लिए आंखें चाहिए, और मर्जी के लिए दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। भाई मर्जी तब बताई जा सकती है जब दिल होगा, देखा तब जा सकता है जब आंखें होगी, बताया तब जा सकता है जब जुबान होगी। भाई जुबान अभी बनी नहीं, आंखें भी बनी नहीं, दिल अभी बना नहीं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी मर्जी से बना। जरा हाथ उठाएंगे, जरा हाथ उठा के इस बात का जवाब देंगे। तवज्जो, भाई अपनी मर्जी कैसे बता रहे हैं? जब बने नहीं तो फिर एक ही जुमला बचता है, आपका और मेरा अकीदा है, आपकी नस्लें सवर सकती हैं। इस जुमले को अपनी बेटी को समझाइए, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को यह जुमला पढ़ाइए कि हमारे अंदर और मुस्तफा के अंदर फर्क कितना है। ये फर्क वाज़े कीजिए। हुजूर कौन है? ओ भाई जो अभी बने नहीं वो मर्जी बता रहे हैं, तो पता ये चलता है इस ज़ाहिरी वजूद बनने से पहले मुस्तफा थे। बनने से पहले हुजूर मौजूद थे। जब अर्श नहीं था, जब फर्श नहीं था, जब शजर न थे, जब हजर न थे, जब आल में आला न था, जब आल में बाला न था, जब आल में ताद न था, जब आल में फौक न था, जब आल में जिन्स न थे, जब आल में इंस न थे, जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब मूसा न थे, जब नूह न थे, जब ज़करिया न थे, जब कुछ न था, या खुदा था या खुदा का बनने वाला मुस्तफा था।
एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। किबला सैयद अमीन शाह साहब और किबला सैयद नजर शाह साहब, तवज्जो आपकी चाहता हूं। मुझे ये बताएं, जब हुजूर अपना वजूद बनता देख रहे थे, जब अपना वजूद बनता देख रहे थे, तो जब हम बने थे, आए हाय हाय हाय, जो समझ गया है उसका नसीब है, जो नहीं समझ सका गिला नहीं है। मैं समझाने के लिए आया हूं, मेरी ड्यूटी यही है। मुझे ये बताएं, और जब हुजूर अपना वजूद बनता देख रहे थे, तो जब हम बने थे तो हुजूर कहां थे? पता चला जब हम बने थे हुजूर तब भी मौजूद थे। जब हमारे बनने के वक्त हुजूर थे, तो जब आदम बन रहे थे, तो जब आदम बन रहे थे, जब नूह बन रहे थे, जब मूसा ईसा बन रहे थे, ओ यारो तवज्जो कीजिएगा, आशिक को मुबारक हो, आप और मैं उस नबी के उम्मती हैं कि मुस्तफा हर नबी को बनता देख रहे थे। अब तवज्जो है। हमारे लोग कहते हैं हम नबी जैसे, हमारी भी आंखें, नबी की भी आंखें, हमारे हाथ, नबी के भी हाथ, हम चलते, नबी भी चलता था, हम खाते, नबी भी खाता, हम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जिंदगी के मामलात करते हैं। यही मामलात तो उनके थे। एक फर्क वाजे करके मैं मौजू को आगे चलाना चाहता हूं। किबला सादात की रूह खुश हो जाएगी, और जब सादात खुश होते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत छम छम के बरसती है। हाँ, मैं देखें, हम हुजूर की, मैं चिश्तियां का वाहिद फर्द वाहिद बंदा हूं जिसका अपना इदारा सज्जदा ज़ैनब के नाम से है। मैंने हुजूर की लखते जिगर के लख्त के नाम पर अपने इदारा का नाम रखा था। पहला फर्द वाहिद, पहला बंदा मैं हूं, क्योंकि ये वक्त है हुजूर की आल के दिफा का, ये वक्त है हुजूर की आल से मोहब्बत का इजहार का, कि अब इजहार मोहब्बत किया जाए कि हुजूर की आल शय क्या है। तवज्जो रखिएगा, जब आप पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं ना, पाक मां होती है, उसका बदन नापाक हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा शरीयत मुस्तफा में ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है 40 दिन की है। 40 दिन तक वो नमाज, बोल लें, मसला समझ लें, 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती। ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बता रहा हूं, कम से कम कोई मुद्दत नहीं है। 10 दिनों में भी वो पाक हो सकती है, 20 दिनों में भी हो सकती है, 30 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की मुद्दत है। तवज्जो रखिएगा, मां पाक थी, जब आप और मैं पैदा हुए, मां का बदन नापाक, कपड़े नापाक, जिस जगह पैदा हुए वो जगह नापाक, वो बिस्तर नापाक। आप और मैं पैदा हुए, पाक जगह थी, नापाक कर दी, पाक कपड़ा था, नापाक कर दिया। मां पाक थी, नापाक कर दी। जब हुजूर पैदा हुए, आप सुनेंगे, मैं सादात से दुआ लूंगा और आपसे दाद लूंगा। तवज्जो रखिएगा, जब हुजूर पैदा हुए ना, मुस्तफा ने जमीन पर पहला सजदा किया, पहला सजदा किया। अब अल्लाह ने फरमाया, महबूब, क्योंकि सजदा तूने किया है, अब कुल रूए जमीन को हमने सजदागाह बना दिया है। हजरत मूसा का, हजरत ईसा का उम्मती, वो जब नमाज पढ़ते थे ना, वो एक मकसूद इबादत गाह थी, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाते थे। जो भी आते थे उनकी मखसूस इबादत गाह थी। लेकिन आज पाकिस्तान का एक खिलाड़ी हो, अफ्रीका की सरजमीन पर खड़ा हो, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खड़ा हो, और अंग्रेजों की जमीन पर खड़ा हो, ग्राउंड अंग्रेजों का हो, जमीन अंग्रेजों की हो, और वो अगर चाहे सजदा करना कर सकता है कि नहीं? ऊंची बोलो। ओ भाई, सिखों की जमीन हो, इंडिया की सरजमीन पर हो, तो क्या वो सजदा कर सकता है या नहीं? ओए कर सकता है। ओए पता है ये सारी जमीन को पाक किसने किया? पता किसने किया? मुस्तफा के एक सजदे ने फर्क बताना चाहता हूं। हम पैदा हुए, ओए मां का बदन नापाक, मां के कपड़े नापाक, ओए वह बिस्तर नापाक, हुजूर पैदा हुए